नमस्कार दोस्तों, स्टडी ओशन अनफिल्टर्ड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप। तो अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है कि इंडिया एंड यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो अब रुक चुका है। दिवाली तक जो एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए था, जो टारगेट था, वो अब नहीं हो पाएगा। एंड यूके के मिनिस्टर्स ने ये बात कंफर्म कर दी है कि दिवाली की जो डेडलाइन है वो अब मिस कर देंगे और अभी के लिए लग रहा है कि दिवाली के बाद भी शायद ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन ना हो पाए। और यूके एंड यूरोप के जो मीडिया ने ये भी रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया और यूके के जो रिलेशंस हैं वो भी थोड़ा बहुत नहीं, कुछ ज़्यादा ही शायद खराब हो चुके हैं। और पीएम मोदी शायद यूके का अब कुछ टाइम के लिए, आने वाले कुछ समय के लिए विजिट भी ना करें। जबकि पहले ये पॉसिबिलिटीज थी कि पीएम मोदी यूके जाएंगे और वहां पर जाकर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करेंगे। मगर जिस तरह से यूके के मिनिस्टर है एक सुएना ब्रेवरमैन ने भारतीयों के ऊपर रेसिस्ट टिप्पणी करी है, उसको लेकर इंडिया खुश नहीं है, उसको लेकर इंडियंस खुश नहीं है। यूके यूके के ही बहुत से जर्नलिस्ट ने ये रिपोर्ट किया है कि इंडिया गवर्नमेंट अब रिटेलिएट कर रही है सुएना ब्रेवरमैन की कमेंट को लेकर। तो सुएला ब्रेवरमैन ने यूके के एक मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली ये कह दिया कि यूके में जो दंगे हुए हैं कुछ दिनों पहले इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद, जो एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था उसके बाद यूके में जो इन्होंने देखा कि जो दंगे हुए हैं इनके लैंस्टर शहर में, तो इसके कारण ये जो इमिग्रेंट्स आते हैं, जो इन्होंने कहा कि ये जो इमिग्रेंट्स आते हैं बाहर से, उनकी वजह से एंड अब इमिग्रेंट्स जो आते हैं ज़्यादातर ये इमिग्रेंट्स तो इंडियंस ही होते हैं, इंडियंस ही जाते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर जो दंगे हुए हैं उसमें इंडिया और पाकिस्तान के लोग ही इन्वॉल्व हैं ज़्यादातर। तो इन्होंने ये कह दिया कि यूके में जो ये दंगे हो रहे हैं क्योंकि बाहर से लोग ज़्यादा आ गए हैं, मतलब कि इंडियंस ज़्यादा आ गए हैं क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस ही आते हैं। और अब अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ इंडिया इंडिया के साथ हम साइन कर लेते हैं तो क्या होगा कि इंडिया को वीज़ा जो है, इंडियंस को वीज़ा के थ्रू यूके में आएंगे, इंडियंस जो हैं ज़्यादा वीज़ा के थ्रू इंडिया में आएंगे। यूके को एक्सेप्ट जो ये बात है यूके को एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खराब स्टेटमेंट दी थी इन्होंने। इन्होंने लगभग ये कह दिया कि इंडिया इनके देश में आकर दंगे कर रहे हैं, इंडियंस इनके देश में आके दंगे कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो इस तरह की टिप्पणी के बाद इंडिया निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ने वाला था। और इंडिया ने अभी के लिए यूके को एक डायरेक्ट और बहुत ही क्लियर मैसेज भेज दिया है, बी क्लियरफुल विथ योर कमेंट्स। क्योंकि जो आप कमेंट्स कर रहे हो, जो आप टिप्पणियां कर रहे हो, जो आपके शब्द है, क्योंकि आपने एक्शंस, आपकी कार्रवाई कुछ और कहती है, मगर आपके कमेंट्स, जो आपकी टिप्पणियां हैं, इतनी रेसिस्ट हैं, तो दोनों कंट्रीज के रिलेशन भी अब खराब होंगे। तो इंडिया के और यूके के जो रिलेशन में आगे क्या हो सकता है, क्या ऋषि ऋषि सुनक क्या आगे अभी भी पीएम बन सकते हैं, क्या है ये सब थोड़ा समझते हैं इसमें। तो यूके आज के टाइम में एक पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है और इनके यहाँ यूके में आर्थिक संकट है, वो शायद अब हम भारतीय लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में एक बात थोड़ी बहुत बैठ गई है शायद कि यूके है, यूके यानी कि फुल्ली डेवलप्ड कंट्री, फुल्ली डेवलप्ड नेशन, सब सुविधाएं हैं वहाँ पर, सब कुछ मतलब एकदम क्लियर है, कोई खराब स्थिति नहीं है वहाँ पर। ये सब हम लोग शायद अपने दिमाग में बैठा चुके हैं। तो इनके यहाँ आर्थिक स्थिति अभी इतनी खराब हो चुकी है कि प्रेशर में आकर इनके जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने उनको इस्तीफा देना पड़ा है। एंड इस्तीफा भी नहीं, लगभग नौकरी से इनको निकाल ही दिया गया है। यूएस फाइनेंस मिनिस्टर सैक्ड बाय लिज ट्रस। तो क्योंकि जिस तरह से इनकी करेंसी गिर रही है, एक तरीके से पॉसिबिलिटीज़ है कि इनकी जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये शायद अब दिवालिया हो जाएं। सिचुएशन यूके के आने वाले समय में जो अभी और शायद खराब हो सकती है, और ज़्यादा खराब हो सकती है। और लिज ट्रस का सबसे बड़ा डर ये है कि यूके की जो खराब आर्थिक स्थिति है इसकी वजह से इनकी कुर्सी ना चली जाए। क्योंकि यूके का में आजकल चर्चा बहुत हो रही है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है जिसमें लिज ट्रस और ऋषि सुनक ये दोनों हैं, ये कंजर्वेटिव पार्टी के लोग लिज ट्रस को ही रिप्लेस कर सकते हैं, एक तरीके से पीएम को ही रिप्लेस कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि ऋषि सुनक को वो अब प्रेसिडेंट बना दें। क्योंकि ऋषि सुनक ने पहले ये कहा था कि लिज ट्रस अगर यूके के मतलब पीएम बनती हैं, यूके के में पावर में आती हैं, तो बहुत ही खराब आर्थिक संकट होगा। इन्होंने ये बात पहले ही कर दिया था, यूके में बहुत ही आर्थिक संकट, बहुत ही खराब आर्थिक संकट आएगा। क्योंकि जो ये प्लान करके बैठी हैं कि अमीरों को ये टैक्स में छूट देंगी, एंड ये जो छूट देने का तरीका है ये काम नहीं करेगा, यूके की जो इकोनॉमी है ये पूरी तरीके से बैठ जाएगी। और ऋषि सुनक की ये जो प्रिडिक्शन है ये एकदम 100% सही निकली। और ट्विटर पर लोगों ने लिखा भी इस बात को लेकर कि ऋषि सुनक वाज राइट। और जो रिसेंटली ही द टाइम्स जो ग्रुप है, जो वहाँ का मीडिया ग्रुप है एक, उनके द्वारा एक पोल किया गया, लोगों से पूछा गया कि ऋषि सुनक को ना चुनकर क्या लिज ट्रस को यूके का पीएम बना दिया गया है, तो क्या ये निर्णय सही है। तो इसमें केवल 15% लोगों ने ये कहा कि हाँ ये निर्णय सही है लिज ट्रस को प्रेसिडेंट बनाना, और 62% लगभग लोगों ने ये कहा कि नहीं, कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों ने ये गलत निर्णय लिया है। क्योंकि बोरिस जॉनसन के कार्यकाल के बीच में उसके बाद ही, मतलब आधा कार्यकाल ही उनका थोड़ा बहुत ही हो पाया था, उसके बाद पार्टी के अंदर ही एक चुनाव हुआ था। डायरेक्ट लोगों ने वोटिंग तो नहीं करी थी, डायरेक्ट वोटिंग वाला जो सिस्टम था वो पहले हो चुका था। बोरिस जॉनसन को हटाने के बाद पार्टी के अंदर ही वोटिंग हुई थी, और अंदर की में जो वोटिंग होने के बाद लिज ट्रस को प्रेसिडेंट बनाया गया था।
लिज ट्रस प्रेसिडेंट बनी थी। अब यूके के लोग कह रहे हैं कि ऋषि सुनक को पीएम बनाना चाहिए था, क्योंकि अगर ऋषि सुनक पीएम बन जाते तो शायद आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब नहीं होती। तो क्या अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ऋषि सुनक पीएम बन जाएँ? तो देखो 100% तो शायद कोई कुछ नहीं कह सकता इसमें, क्योंकि अब यहाँ पर क्या होता है, पॉलिटिकल्स कुछ गणित होते हैं। कोई एमपी, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसको सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी की बात में आकर उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें पॉलिटिकल्स बहुत सारे गणित होते हैं, और एमपी किसको वोट करेगा वो उनका पर्सनल ओपिनियन भी रहता है कुछ लोगों का। लेकिन लेकिन जो लिस्ट ट्रस्ट के पास भी कुछ ज़्यादा ऑप्शन अभी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अगर यह दो गलतियां अगर और कर दी, एक दो गलतियां इन्होंने अगर और कर दी लिस्ट ट्रस्ट ने, तो शायद ये जो इनकी पीएम की पोस्ट है, ये जो पीएम की पावर है, जो पीएम की पोस्ट पर ये बैठी हुई है, शायद इनकी पोस्ट ये जा सकती है। इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और बट फिर भी 100% तो नहीं कह सकते कि इनकी पोस्ट चली जाएगी, क्योंकि अगर यह कोई गलती नहीं करती हैं और अपनी जो पोजीशन है उसको बरकरार रखती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, जो डिसीजन लेने चाहिए वही लेती हैं, तो यह भी चांसेस है कि वो अपनी पोस्ट बचा लें। ज़्यादातर चीज़ें अच्छी कर दें तो अपनी पोस्ट बचा लेंगे। और लिज ट्रस ने एक गलती तो वैसे कर ही दी है, अपनी इकोनॉमी को गिराकर एंड भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन ना कर कर। क्योंकि अभी हाल ही में यूके के एक मिनिस्टर ने यह कह दिया कि पहले तो हम सोच रहे थे कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम जल्दी साइन करेंगे, फिर हमने सोचा कि स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए। जबकि अजीब बात तो ये है कि बोरिस जॉनसन, जो इससे पहले पीएम थे यूके में, जो लिज ट्रस को काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, बोरिस जॉनसन जब ये पीएम थे तो इन्होंने खुद ही ये बात कही थी कि मैं चाहता हूँ कि दिवाली तक इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा हो जाए और दोनों देश आगे एक मिलकर एक अच्छी ट्रेड करें। मगर अब लिज ट्रस जो ये मिनिस्टर हैं, जो ये मगर जब लिज ट्रस के जो मिनिस्टर्स हैं, मतलब लिज ट्रस की उसके बाद जो लिज ट्रस की पीएम बनती हैं, उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो ये कह दिए, उन्होंने ये कह रहे हैं कि देखिए जल्दी जल्दी ही काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। इन्होंने ये भी कह दिया कि अभी तो हमारी जो रानी है उनकी डेथ हुई है एंड पूरा देश अभी शोक में है एक तरीके से, और हम लोग जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की अभी स्थिति में नहीं है, अभी हमें नहीं इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमको। और यह भी कहा कि इन्होंने रानी की मृत्यु को भी इसी से जोड़ दिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। ये कह दिया कि कुछ इशूज़ और भी हैं, जिस तरीके से इंडिया और यूके आपस में अभी कुछ एग्रीमेंट आगे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह ये भी है कि कुछ हम लोगों में बातचीत चल रही है, उसकी वजह से इंडिया और यूके ट्रेड के एग्रीमेंट अभी कुछ टाइम के लिए नहीं हो पा रहा है। तो ये सब गोल-मोल बात इन्होंने कर दी एक तरीके से, और ये यूके के लिए एक ब्लेंडर ही है एक तरीके से देखा जाए तो। क्यों है? क्योंकि यूके के लिए इंटरनेशनल मार्केट ज़्यादा अवेलेबल तो नहीं है। इंडिया की मार्केट इन्हें बिल्कुल चाहिए ही थी। यूके की कंपनीज़ को इंडिया की मार्केट का एक्सेस चाहिए था, क्योंकि अभी के लिए वो इंडिया और यूके के जो ट्रेड है वो 25 से लेके 26 बिलियन डॉलर के आसपास में है। तो ये आराम से दोगुना हो सकता था आगे चलकर। मगर ब्रिटेन के जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया में वो भी बढ़ सकते थे। मगर क्या हुआ कि जिस तरह से यूके ने अपना ही एक प्रपोज़ल है, जो इन्होंने खुद प्रपोज़ल दिया था, वो इन्होंने वापस ले लिया है एक तरीके से। उसकी वजह से यूके के लोग इनकी करंट गवर्नमेंट से एक तरीके से सवाल तो पूछेंगे ही, इनका मीडिया इनसे सवाल तो पूछेगा ही। तो जब बोरिस जॉनसन पावर में थे, तो लिज ट्रस एक यूके में उस समय मिनिस्टर थी, जब बोरिस जॉनसन पीएम थे उस समय लिज ट्रस मिनिस्टर थी वहाँ पर। तब ये काफ़ी बार इंडिया आती थी, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनसे मिलती थी और उनके साथ मीटिंग्स करती थी। और उसी दौरान इन्होंने प्रपोजल भी दिया कि यूके जो है ज़्यादा वीज़ा देगा इंडियंस को, क्योंकि इंडिया पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए राजी नहीं हो रहा था। तो यूके ने एक ऑफर दिया अपनी तरफ से, हाँ, कि हम हमारे साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लीजिए एंड यूके के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंडिया को बढ़ेंगे, लेकिन यूके के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंडिया को बढ़ेंगे, लेकिन उसके बदले में हम आपको वीज़ा देंगे। आपके लोग जो हैं, इंडिया के लोग हैं, वो काम कर पाएंगे यूके में, आराम से काम कर पाएंगे। जो अभी अभी की जो सिचुएशन है कि इंडिया को जो सिटीजन्स है, वर्क वीज़ा इंडिया के जो लोग हैं उनको 1400 पाउंड में मिलता है, जो स्टूडेंट का वीज़ा है वो 348 पाउंड्स में मिलता है। तो ये जो पैसे हैं इन्हें भी हम कम कर देंगे, मतलब ये जो पाउंड्स जो वीज़ा का पैसे हैं इसको भी हम कम कर देंगे। तो यूके ने वादा किया था कि जो वीज़ा के प्राइस है उसको कम कर देंगे, और नंबर ऑफ वीज़ा जो इंडिया के लिए है वो भी, जो नंबर ऑफ वीज़ा है उसको भी बढ़ाएंगे। तो ऐसा सिस्टम कर देंगे कि इंडिया अगर इंडियंस जो वहाँ पर आना चाहते हैं यूके में, अपना स्किल्ड जो नौजवान है, जो स्किल्ड लेबर है यहाँ पर, वो अगर आके यूके में काम करना चाहता है 3 साल के लिए, तो यूके में आराम से काम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइन होने के बाद बहुत से भारतीय यूके में जाकर अपना आराम से काम कर पाते और बहुत ही आराम से सारा कुछ हैंडल हो सकता। तो हालाँकि अगर देखें तो नॉन इंडियंस की बात करें तो उसमें ऑलरेडी इंडिया नंबर 1 पर है। इंडिया को जो सबसे ज़्यादा वीज़ा मिलते हैं है परसेंटेज वाइज़ हिसाब से अगर बात करेंगे नेशनलिटी के हिसाब से। हालाँकि तो इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा आबादी में है, वैसे तो ज़्यादा आबादी में है, इसकी वजह से भी शायद इंडिया का परसेंटेज ज़्यादा है।
तो मगर जो टॉप रेसिडेंट्स होते हैं यूके में वर्क वीज़ा के लिए, उसमें इंडियंस का परसेंटेज 23% है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अगर साइन हो जाता ये, तो शायद ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद ये जो 23% का आंकड़ा है, ये 30% के आंकड़े को आराम से पार कर सकता था। मगर लिज ट्रस ने अभी के लिए जो ये रणनीति अपनाई है कि वह कि जो अपने मतलब कि एक तरीके से वह जनता मुझसे नाराज ना हो जाए अपनी मतलब पीएम की पोस्ट को बचाने के लिए, अगर मैं ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी की साइन कर लूँगी, तो शायद यहाँ की जनता है, यूके की जो लोग हैं, वो शायद इससे खुश ना हो कि उससे मेरी उनकी ये अपनी जो इनकी पॉपुलैरिटी है उस पर इनको नुकसान पहुँचे कि इंडियंस जो है वो ज़्यादा वहाँ पर यूके में आ जाएंगे। इससे इनकी पॉपुलैरिटीज़ को भी हो सकता है कम मतलब थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़े। इसकी वजह से ये हिस्टोरिक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको रोक रही हैं, यूके के ही किए हुए इस ऑफर को ये रोक रही हैं। इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया और यूके रिलेशन पर। तो देखो, इंडिया के पास ऑप्शन कई हैं। इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी रिसेंटली साइन किया है ऑस्ट्रेलिया ने, आप सभी ने न्यूज़ में देखा ही था। तो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया आराम से जा सकते हैं, वर्क वीज़ा उनको आराम से वहाँ पे मिल जाएगा, इंडियंस काम कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद आगे चलकर इंडिया जो है आप देखोगे और भी कई देशों के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। यूएई के साथ हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुछ दिन पहले साइन किया, कुछ टाइम पहले साइन किया। इसराइल के साथ हम लोग आने वाले समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे, और भी कई कंट्रीज़ के साथ हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया साइन करे। तो हमें तो देखा जाए तो इतनी ज़रूरत नहीं, हमें यूके की इतनी आवश्यकता नहीं है अभी फ़िलहाल, जितनी यूके को हमारी आवश्यकता है। तो अभी के लिए तो लिज ट्रस ने अपना पॉलिटिकल अटेंशन को बचाए रखने के लिए ये सब किया है, बट लॉन्ग टर्म में यूके को नुकसान ही होगा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ना करके। और इंडियन गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो अपने जो स्टैंड इन्होंने बताया है कि एकदम सही है वो, कि आप अपने वर्ड्स पर केयरफुल रहिए। ऐसा नहीं है कि आप हम पर एहसान कर रहे हो, आपको भी इसका फ़ायदा होगा, हमें भी इसका फ़ायदा होगा। जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दोनों का इसमें फ़ायदा होगा। तो शायद मोदी जी भी आने वाले कुछ समय में यूके का दौरा ना करें, मे बी यही पॉसिबिलिटीज़ है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।